सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सामान्य जमाकर्ताओं का एक बार फिर से यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, कुछ समय अंतराल के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है, क्योंकि कल ही कुछ वरिष्ठ साथियों से मुख्यालय पर बात हुआ वर्तमान की परिस्थितियों को लेकर। उसमें इस बात को हमने पूछा था कि क्या चल रहा है और आने वाले सितंबर माह में क्या उम्मीद हमारे कार्यकर्ता और जमाकर्ता कर सकते हैं। तो कुछ साथियों ने इस बात को कहा है कि सितंबर के महीना में जो भी सुनवाई होगी वो निश्चित रूप से डिसाइडेड सुनवाई तो है ही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में पूर्वानुमान लगाना शायद अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जिस मामले की सुनवाई हो रही है या होगी उसके बारे में अग्रिम अंदाज़ा लगाना किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है और वो उचित भी नहीं है। मगर ये उम्मीद ज़रूर है कि ज़रूर पॉजिटिव माहौल, पॉजिटिव बातचीत हो रही है और निश्चित रूप से उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि हम जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो डिसाइडेड मामला ज़रूर होगा। लेकिन हम उम्मीदों के सहारे इतने वर्षों तक अपने आप को संभाल के रखे हैं और मैं लगातार इस बात को आप सारे साथियों के बीच में रखता भी चला रहा हूँ कि अपने आसपास जितने भी, चाहे वो कार्यकर्ता हों चाहे जमाकर्ता हों, उन सबको हौसला अफजाई करते रहें और इस बात का भी थोड़ा सा ख्याल रखा जाए कि जो लोग गलत तथ्यों को, गलत चीज़ों को लेकर आपके मध्य यूट्यूब के माध्यम से चाहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आते हैं, उनका थोड़ा सा बहिष्कार किया जाए, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे तत्व ऐसे एक्टिव होने जा रहे हैं या हो गए हैं जो नहीं चाहते कि ये मामला सुलझे और वो अपनी गतिविधियों से इस सारी चीज़ों को गरमाने का कोशिश करते हैं या कर रहे हैं और ज़्यादा विलम्ब हो ये कोशिश भी लगातार उनका चल रहा है, क्योंकि जिस मामले को लेकर इतने लंबे समय से सुनवाइयाँ चल रही थी उसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया। अब हम कोई नई चीज़ उसमें और डालते हैं या नए सिरे से किसी मामले की शुरुआत करते हैं तो उसमें कितना और समय लगेगा ये आप खुद समझ सकते हैं। अगर ये पोर्टल वर्तमान समय में लॉन्च नहीं हुआ होता, 29 मार्च को जो डिसीजन हुआ सहकारिता मंत्रालय की पहल पर, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए उसकी आवश्यकता अगर नहीं होती और अगर वो सुनवाई नहीं होती तो शायद हम 2023 जो अप्रैल में 3 दिनों की जो लगातार सुनवाई थी उसी में ही सारे मामले को थोड़ा सा ऐसा राहत हमको ज़रूर मिलता जो वर्तमान में जो पैनिक है उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। लेकिन सहकारिता मंत्रालय के द्वारा जो भी पहल किया गया उसके बाद में वो सुनवाई टल गई और उसका वेट किया गया कि और लगभग 1.5 साल होने वाला है उसको, और 1.5 साल होने के बावजूद हम जहाँ पर खड़े थे आज भी वहीं पर खड़े हैं। ये बात भी बहुत बुद्धिजीवी महसूस कर रहे होंगे कि शायद पोर्टल पर भले ही रजिस्ट्रेशन करा के सहारा के जमाकर्ताओं का वेरिफिकेशन हो, लेकिन भुगतान की व्यवस्था वहाँ से शायद संभव नहीं हो और उसकी कोई न कोई सुप्रीम कोर्ट से आदेश ऐसे हों जिससे माननीय सहकारिता मंत्रालय भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो व्यवस्था कार्यालय के माध्यम से या वर्कर के गारंटी के थ्रू पर जो होती है होगी
वो ज़्यादा सहज हो सकता है। बहरहाल ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में हैं, और एक बात तो ज़रूर यहाँ पर मैं मजबूती के साथ कहना चाहूँगा कि वक्त बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, और जैसे ही ये सब कुछ बदलेगा, लोगों की मानसिकता भी बदलेगी। आपने अगर कोई गुनाह किया है तो उसकी सज़ा आपको मिल चुका है, लेकिन जो मानिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी को दोषी ठहराया नहीं है, तो न तो सहारानीय परिवार के बारे में कुछ कहा जा सकता है, न ही किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ कहा जा सकता है। इसीलिए इंतज़ार करें माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, माननीय सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का। इसके अलावा जो भी व्यक्ति आपके बीच में अपनी तमाम उल्टा सीधा तथ्यों को, आंकड़ों को लेकर या किसी नई चीज़ को लेकर आपके समक्ष आ रहा है या कर रहा है, वो निश्चित रूप से वर्तमान की परिस्थितियों में मामले को और उलझा देने का या भटका देने का काम कर रहा है। क्योंकि मैं खुद इस बात को मानता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना हर एक भारतीय का कर्तव्य है, और निश्चित रूप से सहारानीय परिवार भी इस सारे मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत मजबूती के साथ रखने का प्रयास करेगा, और आने वाले कुछ समय के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर और पाक साफ दिखेंगी। बट जो भी चल रहा है पोर्टल के थ्रू या रीसबमिशन के थ्रू, उस पर समाधान बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन जितना समय बाकी है कम से कम रजिस्ट्रेशन तो हम करा ही सकते हैं। भले ही वहाँ पे रीसबमिशन हो रहा हो, जो भी समस्या हैं उसको हम लोग आगे की तरफ चलें। बहरहाल जो मुख्यालय से अपडेट थे, वो अपडेट काफ़ी बातचीत करने के बाद ये मालूम हुआ कि अभी फ़िलहाल वहाँ पर कोई ज़्यादा कहने की स्थिति में है नहीं। और रही बात हमारे कार्यकर्ताओं के टर्मिनेशन की, तो ये एक सिंपल सी प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे लोग अभी निराश हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही कार्यों की शुरुआत नए सिरे से होगी, वो जितने लोग हटाए जा रहे हैं या हटाए गए हैं, वो थोड़े समय के बाद या सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसाइडेड फैसला होता है, उसके बाद जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी वो पुनः सब लोगों को, ट्रेंड लोग हैं उनको दोबारा से बुलाया जाएगा। इसलिए थोड़ा सा वेट किया जाए, और ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बात ठीक है कि आपका नौकरी चला गया, तो कम से कम इस बात को आप महसूस कर सकते हैं कि सहारा का जो कार्यकर्ता फील्ड में काम करता था, वो तो 3-4 साल से ऐसे ही टर्मिनेट हो चुका है, ये मान के ही बैठा हुआ है घर में। तो 3-4 साल पहले जो हुआ, आज अगर कुछ हो रहा है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। बहरहाल ये ज़रूर है कि आपको दुख है, आने वाले समय में आपका वो दुख खुशी में भी बदल सकता है। थोड़ा सा वेट किया जाए, सितंबर महीने आने वाला है, जून आज 19 तारीख हो गया, जुलाई अगस्त 2-2.5 महीना बाकी है। हम लोग जब इस मामले को लेके सूचना प्राप्त की तो शायद 22-23 अप्रैल था, तो हम 1-1.5 महीना पार कर चुके हैं, 2 महीना लगभग हो जाएगा 22-23 तारीख को। तो थोड़ा सा मान के आप लोग चलिए कि हम लोग सितंबर से पहले कोई ख़ास अपडेट अभी फ़िलहाल में नहीं मिलेगा, और जैसे ही कोई ख़ास अपडेट मिलता है हम लोग आपके बीच में नई जानकारियों को लेके, नई सूचनाओं को लेके ज़रूर उपलब्ध होंगे। बहुत सारे लोग हमारी वीडियो को देखकर भी अपने वीडियो को बनाने का कोशिश करते हैं, तो उनको ये लगता है कि नकल पकड़ी नहीं जाएगी। बहुत सारे लोग पकड़ भी लेते हैं। फिलहाल हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर कुछ यहाँ से लेके अगर पॉजिटिव बात करते हैं तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आज की इस मीटिंग के लिए, आज की इस बैठक के लिए। मुख्यालय में जो बात हुआ था थोड़ा बहुत, उसको हमने कहा कि बता दिया जाए, क्योंकि अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो कोई अपडेट है नहीं। धन्यवाद आप सभी को। अगर आपको पॉजिटिव माहौल बनाने में सहयोग करना है तो लाइक बटन दबाएं, लाइक कर दें। धन्यवाद। सादर साहब प्रणाम। न ठिकाना न राखी,
इन दिशाओं में जैसे एक कश्ती कागज पर दरियाओं में बहती है। साहिल से मिला दे कोई, आते जाते सबसे कहती है। थाम के इस कश्ती को किसने पार लगाया? उड़ते तिनकों को किसने तलवार बनाया? किसने जोड़े ये तिनके? किसने खोले द्वार विशाल? वो समय श्री, वो धैर्य श्री, वो समय श्री, वो धैर्य श्री कभी न पद पर हारा है। जल शून्य से ब्रह्मांड तलक एक एक योगी का सहारा है। वो जो अग्निपथ पर चला, अंगारों पर कुंदन का ढला। वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ, वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ पतझड़ में रहकर दिए वसंत। उड़ा ऊंचे गगन में, रहा ध्यान धरे, सुनी हृदय गति कान धरे। घिरा रहा ऊंची मीनारों से, फिर भी जुड़ा पुकारों से। वो सत्य है, सब ध्यान सुनो, वो सत्य है, सब ध्यान सुनो। ऊंचा करता है मान सुनो। जो छोड़ गए वो दूषित थे, लालच असत्य से भूषित थे। ये टिका यहीं सत्य विशाल, ये टिका यहीं सत्य विशाल। ज्यों कैलाशपति, ज्यों चंद्रभान, खुद जलकर अथक भट्टी में उसने तुमको निखारा है। ये कर्म वही, ये धर्म वही, जन जन गण गण का सहारा है। जब कोई नहीं था जीवन में, उसने बाहें फैलाई थी। हर अंधकार में उसने ही जीवन ज्योति जलाई थी। तुम भी उठो, हुंकार बनो, तुम भी उठो, हुंकार बनो। एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके से तलवार बनो। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।